जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन सिंह का 51 इंटरव्यू आयोजित कराने के लिए आज सुबह अनेक ट्वीट किए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर उनको शेयर भी किया गया है। पहले ट्वीट को देख लेते हैं। योगी जी, यह तो बताइए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा क्यों रद्द कर दी गई, जबकि मूल्यांकन कार्य आपके द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में संपन्न हुआ था। शिक्षा आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे द्वारा आपके द्वारा नियुक्त की गई थी। 4 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। 3000 छात्र इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। 9 महीने बाद पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया। अगर परीक्षा में भ्रष्टाचार था तो उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के किस अधिकारी को आपने जेल भेज दिया? फिर से परीक्षा होगी, फिर से भ्रष्टाचार होगा। युवा इसी कार्य के लिए रह गया है। क्या विवेकानंद जी आपके इस कार्य का समर्थन करेंगे? विवेकानंद जी के फोटो डालने से कुछ नहीं होता, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। ये देख लीजिए, ये कर दिया है एक ट्वीट। उसके बाद बैक जाते हैं। ये दूसरा ट्वीट है, इसको क्लिक करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा में साक्षात्कार हेतु सफल 3000 छात्रों को योगी ने अवसाद की स्थिति में पहुंचा दिया है। और बाबाजी ट्विटर पर युवा दिवस की बधाई दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। दोषियों को दंडित करेंगे या मेहनती युवाओं को परेशान करेंगे? जिन्होंने परीक्षा में भ्रष्टाचार किया है उन्हें पकड़कर दंडित करिए। यह कौन सा तरीका हुआ कि अपनी मेहनत से परीक्षा पास करने वाले युवाओं के सपनों पर लात मार दी और पूरी परीक्षा को 9 महीने बाद रद्द कर दिया? परीक्षा को रद्द करने की भी कोई समय सीमा होती है? ऐसी कौन सी जांच थी जो 9 महीने तक चली है? और अगर जांच चल रही थी तो परीक्षा परिणाम देने की क्या आवश्यकता थी? ये देख लीजिए, दूसरा ट्वीट किया है। शिक्षा आयोग होता तब ना कोई भर्ती होती, यह तो योगी का शिक्षा आयोग है। अब तीसरा ट्वीट देख लीजिए। परीक्षा में हुए खर्च की वसूली कीर्ति पांडे से करिए और दोबारा परीक्षा कराने में जो धन लगेगा उसे कौन देगा? जनता या शिक्षा आयोग? कौन देगा इस दोबारा धन को? और छात्रों का जो समय बर्बाद हुआ उसे कौन वापस करेगा? कीर्ति पांडे या योगी जी? अब अगला कमेंट देख लीजिए। कीर्ति पांडे आयोग का मुंह काला करके चली गई, लेकिन उसे कोई सजा नहीं हुई। आयोग के किसी अधिकारी को कोई सजा नहीं हुई, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। महबूब अली परीक्षा नियंत्रक से ऊपर हो गया। अगर परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी महबूब अली की थी तो आयोग में अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक क्या कर रहे थे? परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की कैसे तलाशी ली गई थी? याद है कैसे तलाशी ली गई थी परीक्षा केंद्रों पर? तो क्या हम एक बिका हुआ पेपर देने के लिए दूसरे शहरों में गए थे? इतना लंबा समय कौन वापस करेगा? जुलाई 22 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई और राम भक्तों को शर्म भी नहीं आती है। तो भैया, लिखने में हम कमी नहीं छोड़ते और ये सब सरकार पढ़ती भी है, ये मत सोचिए। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को भी टैग कर दिया गया है। विदेशी तो अवश्य पढ़ते हैं और इन आधार पर यूपी का सूचकांक बना देंगे कि यूपी में भ्रष्टाचार है। यूपी सरकार कुछ करे न करे, ट्रंप सरकार अवश्य यूपी में कुशासन का वो करेगी कि ये छात्रों की डिमांड है, सरकार क्या कर रही है। लोकतंत्र को देखने वाले विदेशी रह गए हैं। भारत में तो वोट हड़पा जाता है, झूठे चुनावी वादे किए जाते हैं और चुनाव जीतते ही नेता वादों को भूल जाता है। तो इसे वोट हड़पना कहते हैं। भारत में लोकतंत्र वोट हड़प तंत्र बन गया है और कुछ नहीं है। फिर अगला ट्वीट किया गया है, देख लीजिए। ये 4 सदस्यीय टीम क्या शिक्षा आयोग में घास छीलने गई थी? ये सत्यम मिश्रा, गीतांजलि सिंह, विशाल विक्रम सिंह, अजीत कुमार सिंह, इनकी टीम ने क्या किया? इन्हीं की निगरानी समिति तो बनाई गई थी आयोग की सहायता करने के लिए और न्यूज पेपर में यही दिया गया था कि 4 सदस्यीय टीम सहायता करेगी आयोग की। तो इस निगरानी समिति ने किया क्या है? इसका क्या उत्तर है? कौन उत्तर देगा इसका? और निगरानी समिति देखभाल कर रही थी तो परीक्षा कैसे रद्द हुई? फिर अगला ट्वीट किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा में साक्षात्कार हेतु सफल 3000 छात्रों को योगी ने अवसाद की स्थिति में पहुंचा दिया। आप दोषियों को दंडित करेंगे या मेहनती युवाओं को परेशान करेंगे?
जिन्होंने परीक्षा में भ्रष्टाचार किया है उन्हें पकड़कर दंडित करिए। कौन सा तरीका हुआ कि अपनी मेहनत से परीक्षा पास करने वाले युवाओं के सपनों पर आपने लात मार दी और पूरी परीक्षा को 9 महीने बाद रद्द कर दिया। परीक्षा को रद्द करने की भी एक समय सीमा होती है। कौन सी जांच थी जो 9 महीने तक चली, और अगर जांच चल रही थी तो परीक्षा परिणाम देने की क्या आवश्यकता थी? परीक्षा परिणाम आना ये बताता है कि जांच पूरी हो चुकी है और उसके बाद परीक्षा परिणाम को जारी किया गया। उसके बाद भी 4 महीना बीत गया। तो अगर परीक्षा में भ्रष्टाचार था तो परीक्षा परिणाम क्यों दिया, पहली बात है। और दूसरी बात है, परीक्षा भ्रष्टाचार था तो आयोग के किस अधिकारी को दंडित किया गया? कीर्ति पांडे व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र देकर निकल गई आयोग से, 3000 छात्रों की जिंदगी बर्बाद करके अपने घर को संभाल रही हैं। अगर इनकी नियुक्ति की जांच की जाए तो उसमें भी फर्जीवाड़ा पाया जाएगा। ये जितने असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं ये सब फर्जी हैं। जो एपीआई इंडेक्स, एपीआई स्कोर से भर्ती होती है वो तो वहां फर्जी और भ्रष्ट होते हैं। साक्षात्कार से भर्तियां होती हैं, खुली प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर बेच दिया जाता है, योग्य शिक्षक मिल ही नहीं रहा है। यही स्थिति लोक सेवा आयोग की है, जीडीसी की है। वहां आयोग के भीतर पैसा चलता है। आयोग के भीतर बैठा एक उप सचिव स्वयं हमसे बताता है कि खर्चा करना पड़ता है। 2013 का जीडीसी का चयनित है अनिल यादव के कार्यकाल का। योगी जी चिल्लाते हैं विधानसभा में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अखिलेश यादव के समय की एक भर्ती रद्द करने की हिम्मत नहीं पड़ती उनकी। अखिलेश यादव के समय की ये एक भर्ती रद्द करने की योगी की हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन अपनी सरकार की भर्ती जो अध्यक्ष इनके द्वारा आयोग में भेजा गया, सारा पूरा आयोग इनके द्वारा गठित किया गया, एक एक कर्मचारी इनके द्वारा बनाया गया, ऊपर से निगरानी समिति भी इनके द्वारा बनाई गई। उसके बाद भी परीक्षा को 9 महीने बाद इन्होंने रद्द कर दिया। निर्लज्जता है, शर्मनाक स्थिति है। 3000 छात्र हाई कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग करें, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। ये परीक्षा को टालते हैं, ये रोजगार नहीं देना चाहते। अगर इनकी तैयारियां पूरी नहीं थी तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि बार बार क्यों घोषित की गई? परीक्षा तिथि घोषित होने का अर्थ होता है परीक्षा की तैयारियां पूरी हैं। तो ये झांसा देते हैं, ये युवाओं को झांसा देते हैं। हर परीक्षा की तारीख दी गई, टीजीटी पीजीटी की 5 बार परीक्षा तिथि को टाल दिया गया और धीरे धीरे करके छात्रों का समय बर्बाद किया गया। 3.5 साल मायने रखता है। आप अपनी जिंदगी के 3.5 साल खो चुके हो इस सरकार के भरोसे में। ये तो ये झांसा पार्टी है। झांसा पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो ये पढ़ाई लिखाई की कद्र नहीं करते। अगर जांच एजेंसी आपकी है, आप जिसने भ्रष्टाचार किया है परीक्षा में उसको पकड़ के बाहर करो। अगर आपको लगता है 3000 छात्रों में कोई फर्जीवाड़ा किया है तो उसको पकड़ के बाहर करो, रिजल्ट को रिवाइज कर दो। जो धांधली किए हैं, महबूब अली ने तो बताए होंगे नाम, कौन कौन धांधली किया है, या तुक्के से पूरी परीक्षा को रद्द कर दोगे? फिर से पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। सारी चीजों को संभालना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है, उधर भी देखना पड़ता है। खर्चा पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। योगी जी देंगे खर्चा पानी, कीर्ति पांडे देंगे खर्चा पानी। कीर्ति पांडे तो निकल गई अपना गोरखपुर, फिर से वहां सैलरी पा रही होंगी मजे से अपना। तो सब फर्जीवाड़े से चयनित हैं। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडिया के, प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर बेच दिए जाते हैं। यही हाल पीसीएसआईएस की भर्तियों में चल रहा है। हर जगह भ्रष्ट बैठे हुए हैं। भ्रष्ट न बैठे होते तो देश गुलाम हो जाता। गद्दारी ने देश को गुलाम किया, तो गद्दारी इस देश के डीएनए में घुसी हुई है। तो यही कहना है योगी जी से ट्वीट के माध्यम से कि इंटरव्यू करवाइए। तो हम तो ट्वीट कर ही रहे हैं, ट्वीट को सब पढ़ते हैं, ट्वीट को सब पढ़ते हैं। आलोचना का बहुत सशक्त माध्यम है जो विदेशी मीडिया ने हमको दिया हुआ है, ट्विटर। नहीं, भारत का तो अपना कोई ऐसा साधन है ही नहीं कि जहां आप सरकार से डायरेक्ट वार्ता कर सको। सरकार से डायरेक्ट वार्ता करने का भारत में कोई साधन ही विकसित नहीं किया गया। वो तो विदेशियों का है ये सब, कि ट्विटर बना दिया, फेसबुक बना दिया। यहाँ आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हो। सरकार कौन है? आपकी सेवक, हमारी सेवक। योगी जी कोई परीक्षा पास करके मुख्यमंत्री थोड़े हुए हैं, हमारे वोट से हुए हैं। और वोट हमने दिए थे उनके चुनावी वादों पर। चुनावी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, तो ये वोट हड़पना ही तो हुआ, ये सत्ता हड़पना हुआ। स्वयं सत्ता हड़प के बैठे हुए हैं, लेकिन छात्रों की परीक्षा को रद्द कर देंगे। 3.5 साल पुरानी भर्ती इन्होंने रद्द कर दी
और जरा भी इनको अफसोस नहीं हुआ कि छात्रों पे क्या बीतेगी जिनका इंटरव्यू जारी हो चुका है। फिर से पढ़ाई करो, आओ फिर से पढ़ाई करो, खर्चा पानी हम देंगे तुम्हारा। जब सरकार निरंतर चुनाव जीतती है तो दम भी हो जाती है। सरकार को भी देख लीजिए आप लोग किसे वोट देना है किसे नहीं देना है, किसी को वोट मत दीजिए। ये अपने चुनाव के लिए एसआईआर करवा रहे हैं, इनको अपने चुनावों की चिंता है, युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है कि ये परीक्षा हम नहीं करवा पा रहे हैं। अब एक गुट खड़ा हो गया, वो प्रसन्नता मना रहा है कि 30,000 सीटों पर भर्ती आ रही है, उसकी भी यही हालत होगी, यही दुर्गति होगी उसकी भी। परीक्षा हो जाए तो बहुत जानना, हो जाएगी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, फिर परीक्षा रद्द होगी, अनवरत चलता रहेगा यही सब। चलिए फिर भगवान भला करें, भगवान इस देश का कल्याण करेंगे। काफी समय पहले की बात है, एक साम्यवादी भारत घूमने आए थे। लोगों ने उनसे पूछा कि भारत तो संत महात्माओं का देश है, आस्तिकों का देश है, आप भगवान को मानते नहीं हो? बोले नहीं नहीं, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, इधर उधर देखूंगा, पर्यटन करूंगा, चला जाऊंगा। और जब वो जा रहे थे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, तो पत्रकारों ने फिर पूछा कि भारत आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि पहले मैं भगवान को नहीं मानता था, अब मैं भगवान को मानता हूं। तो उन्होंने पत्रकारों ने पूछा ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा इस देश में कोई कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी ये देश चल रहा है। भगवान ही इस देश को चला रहा है, तो भगवान ही हमको चला रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुत निकम्मी हो चुकी है। बिना उसने 3,000 छात्रों के भविष्य का ध्यान रखे परीक्षा को रद्द कर दिया। तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।